हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ भी लगाते हैं, हम अपने प्यार और इमोशन का इजहार भी करते हैं। इन सब का एक ही कनेक्शन है, वो है नर्वस सिस्टम। छोटे से छोटे जीव, चाहे वो बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस हो, उनमें कुछ ना कुछ सिग्नलिंग सिस्टम होता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप ना हो। पेड़ पौधे क्या नर्वस सिस्टम की तरह सिग्नल होता है उनमें? शायद नहीं, पर कुछ ना कुछ तो सिग्नल होता है। अवतार मूवी को याद कीजिए। लेकिन हायर एनिमल जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब में नर्वस सिस्टम काफ़ी उन्नत होता है और एक डेफिनाइट पैटर्न में नर्वस सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप होते चलता है। फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स और सबसे ऊपर मैमल्स। मैमल्स में व्हेल भी आता है, जिसका आकार के साथ ब्रेन का साइज भी बड़ा होता है। लेकिन मनुष्य का जो ब्रेन है, अपने साइज के हिसाब से ब्रेन का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। शायद इसीलिए मनुष्य को सबसे इंटेलिजेंट या सबसे विकसित जीव माना गया है। नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल में सारे नर्व्स इंक्लूड है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नर्वस सिस्टम? क्या पर्पस है? ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट से हमें जोड़ता है। हम चाहे कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो खेल कूद करें, दौड़ लगाएं, या फिर छोटे से छोटे काम जैसे मोबाइल टैपिंग करें, या फिर सांस लें या मेडिटेशन करें, सारे एक्टिव में नर्वस सिस्टम का रोल। कुछ भी अगर बाहर से स्टिमुलस आता है, सोचिए अगर कोई हमारे हाथ को पिंच कर रहा है तो उसका जो सिग्नल है ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन में उसका एक्टिवेशन होके नर्व्स के थ्रू हमारे पेरीफेरी या फिर हाथों के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, फिर हम हाथ हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सिग्नल पहुंचता है ब्रेन में फॉर वापस आना, ये बहुत कम समय में हो जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट होता है नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशंस। तो चलिए जानते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कुछ डायग्राम में अगर समझाएं तो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन हमारे हेड के अंदर या फिर ब्रेन स्कल के अंदर, हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है। खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है और उसके कई सारे लोब्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और फिर ब्रेन से जो कनेक्शन होता है एक लंबा सा होके जो हमारे बैकबोन के अंदर रहता है, सेफली रहता है, बोन के अंदर रहता है। तो उसके भी कई ऐसे पार्ट्स हैं, डिवाइडेड हैं उसके एक्शन के हिसाब से। 4 मुख्यतः रीजन्स हैं, जैसे कि सर्वाइकल जो कि नेक एरिया में होता है, थोरासिक जो कि चेस्ट एरिया में होता है, लंबर जो हमारे बैक में होता है और सक्राल सबसे लोअर बैक में होता है। तो अपने रीजन के हिसाब से वहाँ से कई सारे नर्व्स निकलते हैं और स्किन, टिश्यू और मसल को स्टिमुलेट करते हैं। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक बोनी कवरिंग के अंदर रहता है सेफली, जैसे ब्रेन स्कल के अंदर होता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा के अंदर। और इस कवरिंग के नीचे एक फ्लूइड होता है, स्फेयर, वो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है और सिग्नल कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पाएंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेके है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाकी नर्व्स को लेके है। तो कुछ बेसिक्स जानने के बाद अब जानते हैं उनका क्या एक्शन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक हमारे सारे वॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि खेलना, कूदना, जो अपने विल के हिसाब से होता है वो कराता है सोमैटिक। और ऑटोनोमिक जो अपने मर्जी के बिना भी अपने आप एक्शन होता है, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये सब इनवॉलंटरी है। तो फिर से अगर वॉलंटरी की बात करें, जैसे ये हाथ हिलाना या फिर अपने आईब्रो को ऊपर उठाना या फिर कुछ मूवमेंट्स करना, तो ये सारे होते हैं सोमैटिक। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि हार्ट बीट चलना या फिर रेस्पिरेशन होना या फिर सांस लेना, ये सब इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
तो इन्वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम में अपने आप एक्शन चलते रहता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ये 24 घंटे अपने आप चलते रहता है। नर्वस सिस्टम का एक और एस्पेक्ट है इमोशंस। हंसना, गुस्सा करना, नाराज़गी जाहिर करना, ये सब इमोशनल एस्पेक्ट है। और अगर फिर से हम इसको रिवाइज करें नर्वस सिस्टम को, तो सोमैटिक में आता है जो कि फिज़िकल मूवमेंट्स होता है, चाहे वो दौड़ लगाना, इंटरेक्ट करना, एक्सरसाइज करना या फिर योगा करना, कुछ भी अगर फिज़िकल मूवमेंट्स कर रहे हैं जो कि अपने मर्जी के हिसाब से हम करते हैं, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे मर्जी के बिना भी काम चलते रहता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो हमें सबसे अलग बनाता है। आई होप आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।